जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपके अपने चैनल हेराम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 8th पे कमीशन को लेकर अपडेट आ चुकी है और आप लोग इसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, क्योंकि जिनकी जॉब लग चुकी है टीआरई 1.0 में हो या 2.0 में हो या जो रिजल्ट अभी आया 3.0 में, उनका भी किसी में भी सिलेक्शन हुआ हो, प्राइमरी जूनियर टीजीटी पीजीटी किसी में भी। और ये जो है एक टीआरई 4.0 के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एस्टेट हो गया है, जिनका सीटेट हो गया है, जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे आपकी सैलरी में बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है 2026 में आपको देखने को मिलेगा। इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बस अब वीडियो के लास्ट तक बनेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी अपडेट रहती है किसी एग्जाम से रिलेटेड, सबसे पहले आपको वहीं पर मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्टर के हर जगह देखिए आपको देखने को यही मिल रहा होगा कि 8th पे कमीशन में जो है कि 186% का जंप होने वाला है। ठीक है, आपकी सैलरी में, इसको मैं अभी समझाऊंगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये 8th पे कमीशन लागू हो रहा है, इसके पहले 7th पे कमीशन था। ठीक है, जो कि 2016 में लागू हुआ था। और इसका जो टेन्योर होता है वो 10 साल का था, मतलब 10 10 साल पे ये होता रहता है। तो इसका 31 दिसंबर 2025 में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 8th पे कमीशन को लेकर केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है, इसकी गठन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर लगा था ना, 2.57 का लगा था। और अभी मैं आपको समझाता हूँ फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपकी सैलरी 100 रुपये है, अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगता है ना, तो आपकी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.57 से। ठीक है, यानी कि आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 257, इस हिसाब से। और आपका जो डीए होता है, यानी महंगाई भत्ता, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देख लीजिए 53% चल रहा है, तो आपका महंगाई भत्ता कितना हो जाता है, 0% हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, इस हिसाब से होता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइम पे जो फिटमेंट फैक्टर लगने वाला ना, वो दिखाया कितना जा रहा है, 186% का हाइक आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 186% का जंप होने वाला है सैलरी में। यानी कि जैसे आपको 10%, अगर किसी चीज़ का 10% किसी में हाइक होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 10% बढ़ने का मतलब कितना हो जाता है, 110 ना। इस तरह से अगर आप देखते हैं कि आपका 186% जंप होने वाला है, यानी कि 286 हो जाएगा। ठीक है, इसको परसेंट में आप देखेंगे कि डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो आपको हाइक कितना, मतलब फिटमेंट फैक्टर आपका कितना बन रहा है, 2.86 का। इसी के बेस पे अभी हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई की सैलरी क्या होने वाली है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 to 5th और 6 to 8 का 8th पे कमीशन, यानी कि 2026 से क्या इसकी सैलरी रहने वाली है। अगर 8वां वेतन आयोग, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर केंद्र सरकार में कोई भी चीज़ लागू होती है, तो उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट भी उसे क्या करती है, लागू करती है। तो उस टाइम पे इसकी सैलरी क्या होगी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट टाइम पे बेसिक पे प्राइमरी का कितना है, 25,000। 2.86 का अगर आप फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं, तो आपकी सैलरी कितना हो जा रही है, 71,500। 0% का डीए हो जाएगा, क्योंकि डीए आपका 0% हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, जब कोई भी नया वेतन आयोग के का मतलब गठन होता है। मेडिकल आपका वही है, और एचआरए 5%। इस टाइप से आप देखेंगे तो आपकी 76,075 सैलरी हो जा रही थी। इसका 10% आप हटा दीजिएगा, 10% आप हटाएंगे तो आपका 70,000 के आसपास आप सैलरी इन हैंड मिलेगी, अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो। ठीक है, जूनियर का देख लेते हैं हम लोग। जूनियर का आप देख पा रहे होंगे 28,000 है, इसका 2.86 अगर आप लेते हैं फिटमेंट फैक्टर, तो 80,000 80 हो जा रहा है। डीए 0%, मेडिकल 1,000, और एचआरए 5% अगर आप लेते हैं 4,004, 85,074 हो जा रहा है। अगर इसका आप 10% हटा देते हैं, मतलब इसका टोटल का अगर आप हटा दे रहे हैं, क्योंकि एनपीएस क्योंकि कटता है, तो इसका आप हटाएंगे तो आपकी सैलरी 77 78,000 के आसपास इसकी भी, जूनियर की भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 9th 10th 11th 12th यानी टीजीटी पीजीटी का देख लेते हैं कितनी सैलरी बनने वाली है। तो 31,000 बेसिक पे है, इसका अगर फिटमेंट फैक्टर आप देखते हैं तो इतना 2.86, और न्यू बेसिक 88,660, 0% डीए। मेडिकल देखिए उतना ही रहेगा। एचआरए 5% के हिसाब से, इस हिसाब से आप अगर आप सैलरी देखेंगे तो 94,093 हो जाएगी। ठीक है, और इसका भी अगर आप 10% निकाल देंगे एनपीएस में, तो आपका लगभग ये भी 9,000 आप समथिंग माइनस कर दिए उसमें से, तो आपकी 85,000 के आसपास सैलरी इन हैंड बन जाएगी इसमें भी। ठीक है, और देखिए पीजीटी का हम देख लेते हैं। पीजीटी का आप जानते हैं बेसिक पे 32,000 है, और फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर आप लगाते हैं, न्यू बेसिक आपका 91,520 हो जाएगा। डीए आप जानते हैं 0% वही रहेगा। मेडिकल और यहाँ पे बेसिक जो है कि एचआरए, अब टोटल ऐड करेंगे तो 9,700, और इसको भी अगर आप देखेंगे तो आपका 87 88,000 के आसपास इन हैंड सैलरी इसकी भी बन जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि जो 2.86 फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है उस हिसाब से कितनी सैलरी आपकी बनेगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जगह ये आपको र्यूमर्स भी फैलाया जाएगा कि आपका डीए भी उसमें ऐड होगा, लेकिन देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही नया कोई वेतन आयोग का गठन होता है तो आपका डीए क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, आपको सब बताएंगे कि ये भी बढ़ेगा, प्लस जो है कि आपका डीए भी ऐड होगा उस टाइम पे 60%, 62% या 64% डीए हो जाएगा, वो भी ऐड होगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने ये जो चीज़ आपको बताई है वो आपको एट्थ पे कमीशन यानी 2.86 फिटमेंट फैक्टर पे बताइए, ठीक है, जिसकी बात न्यूज़पेपर में चल रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।